जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दया के सागर परमेश्वर योगेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक योगीराज भगवान श्री कृष्ण, उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता सद्गुरुदेव संत देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति माता एवं बहने एवं श्री कृष्ण चरण अनुरागी भगवत चरण अनुरागी प्रेमी श्रोतागण सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा। सभी बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान मुरलीधर माधव की माधुरी कृपा से पितरों की अनुकंपा से पितृ शांति निमित्तार्थ सप्ताह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हमें प्राप्त हो रहा है और इस कथा में पधारे समय समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। धन्य है श्रीमान जगदीश जी पटेल साहब जो हमारे मुख्य यजमान हैं, जो अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ आज कितना सुंदर अवसर है। आज भी अमावस्या है और कल भी अमावस्या है। आज श्राद्ध रूपी अमावस्या में आज हमारे उनके पितरों का आज वो उद्धार करने के लिए सप्ताह भागवत का आयोजन करा रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हमें प्राप्त हो रहा है। देखते ही देखते आज कथा का 6वां दिवस प्रारंभ हो गया है और ऋतु कितनी है? ऋतु भी 6 है। 6 ऋतुएं हमारे जीवन और बार कितने? 7 बार है। कितने बार है? 7 बार है तो 6 बार तो निकल गए अर्थात अब हमारे पास 1 दिवस ही बचा है, अर्थात कुछ समय बचा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम यही चाहते कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, राम नाम रूपी धन कैसे मिले और राम नाम रूपी जो मोती है बसंत बिखरा रहे हैं उसे हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे जिस वृक्ष पर अमरबेल चढ़ जाती है वह अमरबेल उस वृक्ष को सुखा देती है। क्या करती है? जिस वृक्ष पर अमरबेल चढ़ जाती है उसे नष्ट कर देती है। इसी तरह जब हमारे अंदर पाप रूपी अमरबेल चढ़ जाती है तो हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो इस शरीर का मंथन करो। कैसे मंथन करो? जिस तरह माताएं अचार डालती है, घर पर अचार डालती है, केरी का राई का अचार डालती है, तो 1-2 महीने अगर उसे नहीं चलाओ तो उसमें फफूंद आ जाती है, खराब होने लग जाता है अचार। तो उसमें फिर चम्मच के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो चलाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम भगवान का गुणानुवाद करते रहे, भजन करते रहे, कथा सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, तो फिर हमारे शरीर का भी स्वस्थ रहेगा। फिर इस शरीर में कोई व्याधि नहीं आएगी। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें, फिर हम भगवान की माधुरी लीला को श्रवण पान करेंगे। आइए हम भी राम नाम रूपी इस नौका में सवार होते हैं और भव को पार होते हैं। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली,
ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के ताली बजाते हुए मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलिए ताली बजाते हुए श्री राधे हो। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जिसने मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए।
जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोना चांदी वालो तुमको, सोना चांदी वालो तुमको बात बताओ भली भली। ले लो रे कोई राम का प्याला और मचाओ गली गली। लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। हर जगह संत लोग, ब्राह्मण देवता कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हर जगह राम नाम रूपी सोना चांदी दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, और फिर भी हम उस कथा को नहीं सुन पाते हैं। और हम तो, हमारे घर जो धन है, दौलत है, उसको हमने राम नाम मान लिया है। तो भगवान कहते हैं अंत समय में फिर तुम पछताओगे। जब राम नाम तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा तब ये पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। न पत्नी जाएगी, न पुत्र जाएगा, न घर के कोई सदस्य नहीं जाएंगे, तो कौन साथ जाएगा? केवल जाएगा तो राम नाम ही साथ जाएगा। इसलिए अभी भी है बंदे सुधर जा, समय है, इस समय को सुधार लो। जो जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएगा उसके समस्त पाप ताप संताप भस्मीभूत हो जाएंगे, सब धुले जाएंगे। और भागवत सुनकर भी जो मनुष्य ना सुन पाए, भागवत जिस स्थान पर है और फिर भी ना सुन पाए, तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। संत लोग 4 उदाहरण दे रहे हैं, इस मनुष्य की 4 उपाधि दे रहे हैं कि वह 4 जीव भी हंसते हैं हम लोगों पर।
कुत्ते से उपाधि दी है इस मनुष्य की। जो भगवान का भजन नहीं करता है, कहा कैसे, का जिस तरह कुत्ता दिन रात भूखता रहता है, झगड़ता रहता है, तो वह कुत्ता भी कहता है का ये भी तो मनुष्य झगड़ते रहते हैं और भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो ये भी मेरी जात के ही है। और ग्रामीण सुअर भी देखकर हंसता है। जिस तरह सुअर भी गंदगी खाता रहता है, गटर में पड़ा रहता है, और ये जीव भी जो भगवान का भजन नहीं करता है, नाना प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करता है, अभक्ष्य भोजन को ग्रहण करता है, तो संत कहते हैं का वह सुकर भी कहता है कि मेरी ही जात के। और घोड़ा गधा भी दिन भर बेचारा मेहनत करता है, ईंट ढोता है, रेत ढोता है, और उसका जो सेठ होता है, मालिक होता है, उसको इनाम नहीं देता। इनाम के नाम पर जब भी देता है तो दो डंडे मारता है पीछे, और जब उससे काम करने की नहीं बनती है, काम करने की नहीं बनती है, तो घर से बाहर निकाल देता है। इसी तरह वह गधा भी कहता है कि जीव सुधर जा, जिस तरह मेरी दुर्दशा हुई है इसी तरह तुम्हारी भी दुर्दशा हो जाएगी। तुमने जीवन भर घर का बोझ ढोया है, घर के लिए ही सब कुछ किया है, भाई मेरे लिए कुछ नहीं किया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, तो इसी तरह घर वाले भी तुम्हें धक्का देके बाहर हेड़ देंगे, निकाल देंगे। तो वह गधा भी कह रहा है ये मेरी जात के जो भगवान का भजन नहीं करते। और एक ऊंट के ऊपर ऊंट भी कहता है कि ये भी मेरी जात के ही है। जैसे ऊंट कैसे मदमस्त चलता है, गर्दन ऊपर करके चलता है, तो कहने का अभिप्राय है जो जीव भगवान की ओर झुकता नहीं है, संत चरण में झुकता नहीं है, माता पिता के चरण में झुकता नहीं है, सत्संग में जो व्यक्ति झुकता नहीं है, तो वह ऊंट भी कहता है जिस तरह मैं भी गर्दन ऊंची करके चल रहा हूं, ये जीव भी गर्दन ऊंची करके चल रहा है। तो हमें भगवान ने सुंदर मानुष्य तन प्राप्त कराया है। क्यों कराया है? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 84 लाख योनि में ये दिव्य देह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और इस दिव्य देह शरीर को अगर हम सत्कर्म में नहीं लगाएंगे तो भगवान कहते हैं कहा उस जीव का मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कल कथा के माध्यम से आपने भगवान की बाल लीला को श्रवण पान किया है, और भगवान माखन की चोरी करते हैं, अपितु माखन की चोरी नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो उनके मन की चोरी कर रहे हैं, गोपियों के मन का हरण कर रहे हैं, उनके चित्त की चोरी भगवान कर रहे हैं। भगवान ने यमुना को जो कालिया नाग अशुद्ध कर रहा था, आज भगवान ने भी उस यमुना को परम पवित्र बना दिया। अर्थात जहां पर भगवान के चरण पड़ जाते हैं वहां उसके अंदर, उस जीव के अंदर भले कितने भी पाप रूपी कालिया नाग बैठा हो, अहंकार रूपी, अंधकार रूपी, और जहां पर सत्संग रूपी चरण पड़ जाते हैं, भगवत रूपी चरण पड़ जाते हैं, या भगवान का नाम ले लेता है, या भगवत कृपा हो जाती है मानो, तो वहां से कालिया नाग भाग जाता है और यमुना विशुद्ध हो जाती है। यमुना अर्थात हमारा मन ही यमुना है। और सारी गोपियां जो यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, आज भगवान ने उनको भी कहा कि ब्रह्म और जीव में कोई पर्दा नहीं है, ये माया रूपी पर्दा है, इस माया को हटा दीजिए। भगवान के सानिध्य में सदैव हर जीव
एक समान है। भगवान एक ही दृष्टि से समस्त जीवों को देखते हैं। और कल सुंदर जब गिरिराज भगवान की समस्त ग्वालों ने पूजन करी है और पूजन करी है गिरिराज भगवान की, तो इंद्र कुपित हो गया। इंद्र कुपित हुआ। इंद्र ने अति जलवृष्टि करी, बहुत जलवृष्टि करी है और इतनी जलवृष्टि करी कि 7 दिन 7 रात तक जलवृष्टि करी। सारा ब्रजमंडल डूबने लगा है। तो कहा कन्हैया हम तो तेरे से पहले ही कह रहे थे कि हम तो अच्छा इंद्र की पूजन कर रहे थे, अब तूने सब गड़बड़ कर दी, अब कन्हैया हमारी रक्षा करो। तो कन्हैया ने कहा जिस देवता की हमने पूजन करी है वही देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कहा उसी की शरण में चले। आइए हम भी गिरिराज भगवान की शरण में चलते हैं। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू तुरंत हो या राजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा, परिक्रमा एक लगा जा, परिक्रमा एक लगा जा, परिक्रमा एक लगा जा, गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, राजहरण भगवान की। जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, गागर सोयस की भर ले गिरिराज की शरण में, गागर सोयस यश की भर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, फिर डर न कोई होगा, फिर डर न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, गिरिराज की शरण हो, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में,
बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भगवान का ध्यान किया है, सभी ने आंखें बंद करिए और भगवान ने आज अपनी कनिष्ठ का अंगुली में गिरिराज धरण भगवान को उठा लिया है, पर्वत को उठा लिया है। मानो कैसे उठाया है, जैसे बारिश में कुकुरमुत्ता रहता है, बच्चे लोग उसे उठा लेते हैं, इसी तरह आज भगवान ने मानो आज गिरिराज धरण पर्वत को उठा लिया है। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने रखा है। तो ग्वालों ने कहा, रे कन्हैया कब से देख रहे हैं, हम तो कभी एक गर्दन की तरफ रहते तो कभी दूसरी तरफ पर्वत को रख लेते, कभी इस हाथ को लगा लेते, कभी उस हाथ को, और जब से हम देख रहे हैं तब से तुम एक ही अंगुली पर हाथ पे उठा रखा है। अरे कन्हैया घबराइयो मत, तुम जरा आराम कर लो, हम पर्वत उठाई लेते हैं। अब भगवान मुस्कुरा दिए, तनिक मैंने कुछ नीचे हाथ करा तो सब चटाचट सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे कन्हैया तू हमें ऐसा वैसा मत समझ, हम भी तेरे ही मित्र हैं। भगवान ने कहा, भैया अगर तुम्हारी इतनी कृपा मुझ पर हो रही है तो चलो ठीक है, आप ही उठाओ। और जैसे ही भगवान ने एक क्षण ही नाखून को हटाया है, उतने में ही पर्वत नीचे आने लगा। अरे कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। और सबरे जितने भी ग्वाल वाल थे, सबके जितने भी डंडा थे, सब चटाचट टूट गए। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे भैया हम तो ये समझ रहे थे कन्हैया का हम सबने उठा रखो है, पर कन्हैया तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, सच सच बता कन्हैया। तो कन्हैया कहने लगे, अरे भैया ये बल कहाँ से आया है, ये बल माखन मिश्री का। मैंने कहा ना तुम माखन मिश्री खाओ, तो तुमने सबने माखन मिश्री खाई है तो तुम्हारे अंदर बल आ गया। तो कहा कन्हैया फिर हमारे अंदर बल आया तो हमसे क्यों नहीं उठा। तू सच सच बता, तू सच में भगवान है क्या। भगवान कह रहे, अरे मैं भगवान नहीं हूं भैया, ये जो देवता है नी, इस देवता ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है कान में आकर। वह मंत्र का चमत्कार ऐसा है कि जिसकी ओर मैं देख लेता हूं उसकी सारी सवरी शक्ति मेरे पास आ जाती है, सब ताकत मेरे पास आ जाती है। अब तो ग्वाल वाल कहने लगे, हाँ तभी तो हम समझे हमारी ताकत गई कहाँ। हम तो जब ही सोच रहे हमारा सब दूध दही का बल कहाँ गया। इधर इंद्र ने जब देखा कि जितना मेरा जल था सब समाप्त हो गया, इंद्र लज्जित हुआ और भगवान की शरण में आ गया। हे भगवान आप हमारी रक्षा करो, और मुझसे अपराध बन गया है, मैं आपके वैभव को नहीं जान पाया हूं। तो इंद्र महाराज ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है और कहा भगवान आज के बाद अब भूल नहीं होगी। भगवान ने क्षमा याचना की। अब तो सारे ग्वाल वाल कहने लगे नंद बाबा से, नंद बाबा ये तुम्हारा छोरा सच में तेरा ही छोरो है या किसी और को छोरो है। अब नंद बाबा कहने लगे, क्यों रे दारी के मेरे छोरो नहीं तो किसको छोरो है। हमारे मध्य में ग्राम रिठवाड़ से पधारे हुए श्रीमान रामनाथ सिंह जी हेड साहब एवं श्री गेंद्रलाल जी पटेल साहब के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, और हमारे रामचंद्र जी भैया और मीना जी के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। तो इतना हम तभी, ये छोरा किसका है, तो कहा दारी के मेरा ही छोरा है। पर जब एक बार गुरुजी आए थे तो गुरुजी ने ये कहा था कि तेरा छोरा जो है लाला, ये पूर्व जन्म में कोई भगवान का अवतार है, शायद उस पर कृपा है भगवान की। अब तो सब कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया के कन्हैया कन्हैया सच में बता तू भगवान है क्या, और अगर तू भगवान है तो हम तो तेरे साथ अब खेलेंगे नहीं, तेरी तो रोज पूजन करेंगे, रोज अगरबत्ती लगाएंगे।
अब कन्हैया जी ने विचार किया, अरे ये तो मुझे भगवान मानने लगे, अब क्या करे। अरे भैया मेरी बात मानो, मैं भगवान नहीं हूं। तो कहा अगर तुम भगवान नहीं हो तो फिर हम कैसे माने। पर भगवान ने आज माया से उनको मोहित कर लिया है, क्योंकि भगवान तो मायापति है। 10 दिन तक वर्षा हुई है, 7 दिन तक वर्षा हुई है, और 10वीं के बाद एकादशी का पर्व आया है। और एकादशी का पर्व आया है तो प्रातः काल नंद बाबा यमुना मैया में स्नान कर रहे हैं। कितने बजे? 2 बजे, रात्रि 2 बजे। और जैसी डुबकी लगाई है तो डुबकी लगाई है यमुना जी में, तो रात्रि में वरुण लोक के 2 दूत आ गए और नंद बाबा को वरुण लोक को ले गए। ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? सारे ग्वाल वाले देख रहे थे कि हमारे बाबा ने डुबकी लगाई तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बहुत देर हो गई, कन्हैया अरे हमारे बाबा ने डुबकी लगाई तो ना जाने 2 दूत आए थे, उन्हें पकड़कर ले गए। अब तो कन्हैया जी ने जैसे ही डुबकी लगाई है यमुना में तो सीधे वरुण लोक को चले गए। नंद बाबा को वरुण देवता ने बांध रखा है, और जैसे ही भगवान ने शंख बजाया है सोई वरुण देवता हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे भगवान आप यहाँ क्यों आए हो? आप तो मुझ सेवक को आज्ञा कर देते, मैं ही पहुंच जाता आपके पास। कम मेरी तुम आराधना करते और मेरे पिता को बांध के रखा है तुमने, जल्दी छोड़ो। अब तो वरुण देवता लज्जित हो गए, हे भगवान आपके वैभव को मैं नहीं जान पाया, हमें अपराध का क्षमा करो, जो भूल उसे क्षमा करो। और आज लाला ने अपने पिता नंद बाबा को पुनः वरुण लोक से लेकर आए और एकादशी का व्रत कर रहे हैं। एक बार एक भोलाराम था और घर पर उसके माता पिता कोई नहीं थे, तो वह बेचारा भटकता एक संत जी के आश्रम पर पहुंच गया। अब उसको ना तो पढ़ना लिखना आता है बेचारे को। संत जी से कहने लगा, गुरुजी मैं आपके आश्रम पर रहना चाहता हूं। तो संत जी ने कहा, यहाँ रह तो सकते हो पर तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। कहा गुरुजी बिल्कुल सेवा करेंगे। अब वहां सब शिष्यों के साथ खूब सेवा करता है, और 10वीं तक तो खूब आनंद से भोजन मिला, खूब रबड़ी मालपुआ खूब मिल रहे गुरुजी के यहाँ। और जैसे एकादशी का नंबर आया, 11 आई, तो वहां पर भोजन नहीं बन रहा है। 10 बजे तक वह भोलाराम काम करके आया, रसोई में पहुंचा तो कोई भोजन नहीं बन रहा है। तो शिष्यों से पूछा, क्यों भैया भोजन क्यों नहीं बन रहा है आज? कहा तुझे नहीं पता 11 के दिन यहाँ भोजन नहीं बनता, ना भगवान को भोग लगता है। तो कहा या भैया मैं तो भूखा रह नहीं सकता। कहा कुछ भी करो, गुरुजी से पूछो, आप यहाँ तो भूखे रहना पड़ेगा 11 के दिन। अब आप भोलाराम गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं भोजन करना चाहता हूँ पर भोजन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, देखो आज एकादशी और आज कोई भी भोजन नहीं कर सकता, ना बना भी नहीं सकता, यहाँ पर इस आश्रम में भोजन एकादशी को नहीं बनता है। कहा गुरुजी मुझसे तो भूखे रहते नहीं बनती। तो अच्छा, जब गुरुजी को दया आ गई, अच्छा है तुझे भूख के बिना रहना नहीं आता है, तो अच्छा एक काम कर, तू आटा सामान लेकर किसी अन्यत्र जगह पर भोजन बना लेना और पा लेना, पर आश्रम पे भोजन मत बनाना। अब बा भोलाराम 1 किलो आटा लेकर गया, दाल घी सब व्यवस्था लेकर गया, और भोलाराम ने बनाया भोजन। भोलाराम ने भोजन बनाया, दाल बाटी चूरमा बनाया, थाल परोस ली और भगवान का ध्यान करने लगा। हो राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का
भोग लगाने। ये हो राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा।